वेलकम टू लेक्चर 22। तो ये लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्ट्रिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फंक्शन यानी एक सब प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो बेसिकली पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बना होता है। तो हम फंक्शन के बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जानते हैं कि हम फंक्शन को इस तरह से कॉल कर सकते हैं कि फंक्शन का नाम और उसके साथ हम कुछ ऑप्शनल पैरामीटर भेज सकते हैं, और जब भी हम फंक्शन को इस तरह से कॉल करते हैं तो उसका अंडरलाइन कोड एग्जीक्यूट होगा और वो पर्टिकुलर टास्क अकम्प्लिश होगा, राइट। तो जैसे हमने हमारा पहला प्रोग्राम लिखा था प्रिंट, और उसके अंदर हेलो वर्ड ये स्ट्रिंग दिया था। तो उसने बेसिकली क्या किया था कि हेलो वर्ड को स्क्रीन पे डिस्प्ले किया था। तो ये प्रिंट फंक्शन बेसिकली पाइथन के साथ ही आया, हमने इसका लॉजिक खुद से नहीं लिखा है, राइट। तो इस तरह बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन पाइथन के साथ रेडीली अवेलेबल है और हम बस उसको कॉल कर सकते हैं टू अचीव पर्टिकुलर टास्क, राइट। उनमें से कुछ स्ट्रिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो ये चार को हम ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ORD, CHR, लेन एंड STR, ठीक है। तो पहला है ORD फंक्शन। तो बेसिकली कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्ट करता है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से सिंपल सा रहेगा कि ORD जो फंक्शन नेम है और ये पैरेंथेसिस के साथ आएगा क्योंकि ये फंक्शन है, और उसके अंदर हम एक कैरेक्टर एज ए पैरामीटर पास करेंगे। तो ये बेसिकली वो कैरेक्टर के साथ जो भी इंटीजर और न्यूमेरिक कोड एसोसिएट होगा वो हमको रिटर्न करेगा। तो कंप्यूटर पे बेसिक लेवल पे सभी डेटा न्यूमेरिक कोड्स में रिप्रेजेंट होता है या स्टोर होता है। आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, स्पेशल सिंबल्स से जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ एक न्यूमेरिक कोड एसोसिएट रहेगा। तो ये दो स्टैंडर्ड से जनरली यूज़ होते हैं, वो बेसिकली कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वो न्यूमेरिक कोड रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो उनमें से पहला है ASCII, विच स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये बेसिकली लैटिन कैरेक्टर्स के लिए बना था और ये 128 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप पुराने लैंग्वेजेस देखोगे जैसे C++, उनमें ASCII का यूज़ होता है। और दूसरा है यूनिकोड। तो इसका एम ये था कि जिससे हम जो भी सिम्बॉल्स या कैरेक्टर्स सभी नेटिव लैंग्वेजेस में हैं उन सभी को रिप्रेजेंट कर सके, इंक्लूडिंग इमोजी ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो उसके लिए यूनिकोड एग्जिस्टेंस में आया, और बेसिकली जो भी सभी मॉडर्न लैंग्वेजेस है वो यूनिकोड का ही यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग पाइथन, ठीक है। तो ASCII बेसिकली यूनिकोड का एक सबसेट है। तो पहले 128 कैरेक्टर्स ASCII और यूनिकोड के लिए कॉमन रहेंगे। तो ये कुछ कॉमन यूज़फुल यूनिकोड न्यूमेरिक कोड्स हैं। तो जैसे A to Z हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट है, उनके साथ है 65 to 90, यानी A का 65, B का 66 एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह लोअर केस में A to Z के लिए 97 to 122 है, और नंबर्स के लिए 48 to 57 है, ठीक है। तो अभी हमको इस तरह से इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको किसी भी कैरेक्टर का न्यूमेरिक कोड चाहिए होगा तो हम बस ORD फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ORD ऑफ A किया, तो मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि ये A अल्फ़ाबेट के साथ जो भी न्यूमेरिक कोड है, यूनिकोड एसोसिएटेड है, वो उसका वैल्यू मुझे चाहिए, राइट। तो इसीलिए उसने हमको 65 रिटर्न किया। उसी तरह अगर मैं B भेजता था तो 66, लोअर केस A का है 97 तो वो रिटर्न करेगा, न्यूमेरिक 1 का है 49 तो वो रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन, राइट। तो दूसरा फंक्शन है CHR। तो ये बेसिकली एग्जैक्ट ORD का रिवर्स करेगा। तो अभी यहाँ पे हम न्यूमेरिक कोड एज इनपुट करेंगे और वो जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेसिकली वो रिटर्न करेगा। तो इस तरह से मैं CHR फंक्शन में एक नंबर दूंगा और वो नंबर जो भी कैरेक्टर के साथ एसोसिएट होगा वो बेसिकली कैरेक्टर ये CHR फंक्शन रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ कि CHR ऑफ 65, तो ये हमको A रिटर्न करेगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने अगर ORD ऑफ A किया था तो A का न्यूमेरिक कोड है यूनिकोड 65, इसलिए उसने 65 रिटर्न किया है। अभी मैं बस उसका रिवर्स कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि 65 ये किस कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड वाला न्यूमेरिक कोड है। तो मैं इस तरह से CHR ऑफ 65 देता हूँ, तो ये बेसिकली जो भी कैरेक्टर उसके साथ एसोसिएट है वो हमको रिटर्न करेगा एज ए अपर केस A। सिमिलरली अगर मैं 97 देता हूँ तो लोअर केस A, एंड सो ऑन, ठीक है। हम स्पेशल सिंबल्स को भी बेसिकली यूनिकोड में रिप्रेजेंट करते, तो जैसे डॉलर का है 36 एंड सो ऑन, ठीक है। और थर्ड फंक्शन है लेन फंक्शन। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है। तो इसका भी सिंटैक्स काफ़ी सिंपल सा है कि लेन फंक्शन, और इसके साथ ये पैरामीटर में हम स्ट्रिंग कांस्टेंट दे सकते हैं या स्ट्रिंग वेरिएबल दे सकते हैं। तो ये बेसिकली वो स्ट्रिंग कांस्टेंट या वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा
उसमें जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो एज ए लेंथ हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि लेन ऑफ हेलो, तो हेलो में टोटल कैरेक्टर्स है 5, राइट, HE 2L एंड 1O। तो इसलिए ये इसका लेंथ है 5 और इसलिए ये हमको एज ए इंटीजर रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर किया है और अभी मैं वेरिएबल पे वो लेंथ फंक्शन लगा रहा हूँ। तो जब भी हम ये लेन ऑफ एस करेंगे तो वो बेसिकली देखेगा कि इसका वैल्यू क्या है पाइथन, और बेसिकली पाइथन का लेंथ जो बेसिकली 6 है वो हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। और चौथा फंक्शन है जिसको हमने पहले भी देखा था, वो है str। ये बेसिकली किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि str फंक्शन और उसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो एज ए इनपुट देंगे। तो वो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हमको रिटर्न करेगा। सो फॉर एग्जांपल ये मैं 5 इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ str ऑफ 5। तो ये बेसिकली 5 को जो बेसिकली इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिटर्न करेगा। उसी तरह अगर मुझे फ्लोट को करना होता तो मैं इस तरह से दे सकता था और वो हमको 6.0 एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता था। उसी तरह हम बुलियन को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो भी फंक्शन डिस्कस किए वो यहाँ पे हम एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ORD फंक्शन जो बेसिकली किसी भी कैरेक्टर के साथ जो भी न्यूमेरिक कोड एसोसिएट है वो हमको रिटर्न करता है इस तरह से, राइट। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि नंबर 1 के लिए जो भी है वो तो इज 49, क्योंकि 1 को कंप्यूटर में यूनिकोड न्यूमेरिक कोड 49 से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए उसने हमको वो न्यूमेरिक कोड रिटर्न किया। दूसरा फंक्शन था CHR जो बेसिकली इसका रिवर्स था। तो अगर यहाँ पे मैं न्यूमेरिक कोड देता हूँ तो वो बेसिकली जो भी कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड है वो हमको कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, राइट। और ये बेसिकली ORD का रिवर्स है। तो ORD ऑफ 1 49 और कैरेक्टर ऑफ 49 इज बेसिकली 1, राइट। उसी तरह हमने देखा था लेन फंक्शन। तो अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ जानना है तो मैं इस तरह से लेन फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट देता हूँ हेलो तो उसका लेंथ है 5, तो वो हमको एज ए इंटीजर 5 रिटर्न करेगा। और हम किसी वेरिएबल में एक आधा स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं और अभी हम वेरिएबल को ये लेंथ फंक्शन को पास सकते हैं, तो वो फिर भी हमको उसका जो भी लेंथ है वो हमको रिटर्न करेगा, राइट। और लास्ट फंक्शन देखा था str जो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि str ऑफ 5, तो ये बेसिकली इंटीजर 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिटर्न करेगा। उसी तरह अगर मुझे करना है कि str ऑफ 6.0, तो मैं यहाँ पे फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं एक बुलियन को इस तरह से स्टोर करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे अभी टाइप ऑफ b करता हूँ, राइट, तो हमको क्या मिलेगा कि ये बुलियन है, ठीक है। अभी मैं इसको चाहता हूँ कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ तो मैं इस तरह से इसको कर सकता हूँ यूजिंग str फंक्शन। अभी मैं b पे str फंक्शन लगा रहा हूँ तो ns का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ 2, क्योंकि इस तरह से हमने इसके वैल्यू को यानी बुलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। हम उसको कंफर्म कर सकते हैं यूजिंग टाइप फंक्शन। अगर मैं टाइप ऑफ ns करता हूँ तो ये बेसिकली स्ट्रिंग बन गया है, राइट। तो इसने बेसिकली बुलियन वैल्यू को स्ट्रिंग में एक्चुअल में कन्वर्ट किया है। तो आई होप कि अभी आपको ये स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।